नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। बात उन खजानों की जिनकी कहानियां हमेशा से लुभाती रही हैं। वो खजाने जो मिले या ना मिले, लेकिन उनसे जुड़े रहस्य जानने की इच्छा सबकी रहती है। आज हम आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की दो ऐसी कहानियां दिखाने जा रहे हैं जो मुगलों के खजाने से जुड़े हुए रहस्यों में घिरी है। तो चलिए देखते हैं हकीकत या फसाना, मुगलों का खजाना। कहीं चांदी के सिक्के, कहीं सोने की मोहरें, जहां धरती उगले चांदी। जहां नदी उगले सोना। छत्तीसगढ़ से एमपी तक चमचमाता रहस्य, सदियों पुरानी दौलत अब खुलेगी किस्मत। हकीकत या फसाना, मुगलों का खजाना। तो क्या है खजाने का रहस्य? उसने सोचा भी नहीं था कि जिस जमीन पर वो बरसों से खेती कर रहा है, उस जमीन के अंदर दफन था सदियों पुराना बेशकीमती राज। जी हां, उस किसान की हैरत का ठिकाना नहीं रहा जब उसे अपने खेत में अचानक से खजाना मिला। और अब उसके सामने सवाल था कि यह खजाना है किसका? इस खजाने का वो क्या कर सकता है? और आखिरकार उसने एक फैसला लिया। मिट्टी की पहरेदारी में दफन था एक बेशकीमती राज। ना जाने कब से धरती की आगोश में, शायद सदियों से वो यूं ही पड़ा रहा। ना जाने किसने और क्यों अपना खजाना जमीन की हिफाजत में छोड़ दिया था, क्योंकि हर राज से कभी ना कभी पर्दा उठता है। इसीलिए शायद इस रहस्य से पर्दा उठने का वक्त आ चुका था। वो किसान बरसों से इस जमीन पर फसल उगा रहा था। न जाने कितनी बार यहां हल चले होंगे, लेकिन वक्त से पहले कुछ नहीं मिलता। पर वो वक्त अब आ चुका था। जमीन, सदियों पुराना राज उगलने वाली थी। एक बेशकीमती खजाना जमीन से बाहर आने वाला था। इस खजाने के मिलने की कहानी शुरू हुई जगदलपुर में। तोकापाल ब्लॉक के तीतर गांव में किसान हरि सिंह ट्रैक्टर से अपने खेत की जुताई कर रहे थे। तभी अचानक एक मर्तबान दिखा। पहले तो किसान और उसका परिवार इस मर्तबान को छूने से भी डर रहा था। खौफ था कि पता नहीं इसमें क्या होगा। लेकिन गांव वालों ने हिम्मत बधाई तो मर्तबान को पत्थर से तोड़ा गया। जैसे ही मर्तबान टूटा, सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि सामने एक खजाना था। मर्तबान चांदी के सिक्कों से भरा था। किसान और दूसरे गांव वालों ने देखा कि इन सिक्कों पर अरबी जैसी भाषा में कुछ लिखा है। सबकी यही राय थी कि इसे प्रशासन को सौंप दिया जाए। तहसीलदार का मानना है कि ये सिक्के करीब 2 किलो हैं और इन पर अरबी में लिखा है। संभावना है कि ये सिक्के मुगल काल के हैं। लेकिन ये यहां कैसे आए, कब आए, आखिर कितने बरस पुराना है ये खजाना? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बाकी हैं। इन चांदी के सिक्कों को पुरातत्व विभाग अच्छी तरह जांचेगा, जिसके बाद इस राज से पर्दा उठ सकता है। विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18 जगदलपुर। छत्तीसगढ़ में एक किसान के खेत से मर्तबान में चांदी के सिक्के मिले तो मध्य प्रदेश में एक नदी के किनारे खजाना मिलने की ऐसी खबर उड़ी कि सैकड़ों लोग ट्रेजर हंट में जुट गए। सब ढूंढने लगे एक सदियों से गायब रहे सोने के सिक्कों के खजाने को। क्या यह खजाना असली था? क्या खजाना भी मुगलों का था? क्या खजाना मिला भी सही? क्या देखते हैं।
कहीं चांदी के सिक्के, कहीं सोने की मोहरें, जहां धरती उगले चांदी, जहां नदी उगले सोना। सदियों पुरानी दौलत अब खुलेगी किस्मत। तलाश खजाने की, तलाश खोए हुए सोने के सिक्कों की, एक ऐसी तलाश जिसमें जुट गए सैकड़ों लोग। क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या जवान, सभी को खजाने की तलाश। लोगों को तलाश थी एक ऐसे खजाने की जिसको कभी शायद नदी ने निगला था, लेकिन अब नदी ने ही उसे बाहर फेंक दिया। हैरत की बात थी, यहां जिस खजाने की तलाश हो रही थी वो मुगलों का माना जा रहा था। लोहे जैसे कलर का। उन सिक्कों पे कुछ लिखा है ऐसा कुछ? हाँ हाँ साहब लिखा है, मतलब यार अरबी भाषा लिखी है वो। अरबी उर्दू दोनों तरफ तक उनके सिक्के मिले हैं, कुछ जानकारी है? अभी तक शायद 1001 लोग को मुश्किल से 5-50 सिक्के मिले होंगे बस। बाकी उनका मतलब कौन सी धातु से बने हुए हैं वो साहब अब ये तो नहीं है बिल्कुल भी मालूम कौन सी धातु से बना है कौन सी से नहीं है। गुना के राजगढ़ कुरावर से कुछ ही दूर पर है शिवपुरा और गणुपुरा का पार्वती नदी तट। पहले तो एक अफवाह उड़ी सोने के सिक्के मिलने की, बात जंगल की आग की तरह फैली। खजाने की तलाश में एक के बाद एक लोगों के यहां पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। नदी के करीब लोग खुदाई करने लगे, वो भी पूरे यकीन से कि खजाना मिलेगा। पार्वती नदी के किनारे कुरावर के पास नाना साहब मराठा राजा की समाधि है। जानकार मानते हैं कि इस रास्ते का इस्तेमाल मुगल भी करते थे। ये एक ऐसी बात थी जिसने लोगों के जहन में शायद बिठा दिया कि यहां मुगलों का खजाना हो सकता है। एक तरफ यहां खजाने की तलाश जारी थी, वहीं दूसरी तरफ ये खबर जिला प्रशासन तक पहुंच चुकी थी। प्रशासन की टीम भी यहां पहुंची। लोगों को समझाया गया कि खजाना सिर्फ एक फसाना है, लेकिन लोग यकीन करने को तैयार नहीं थे। उधर खजाने को लेकर प्रशासन की एक अलग थ्योरी है। अधिकारी मानकर चल रहे हैं यहां कोई खजाना नहीं। हो सकता है किसी को एक सिक्का मिला हो, लेकिन नदी में आस्था से सिक्के डालने की परंपरा पुरानी है, शायद वही सिक्के मिले हो। पहले ऐसा मतलब पता लगा था और हम लोगों ने पुलिस को भी सूचना दे दी है, और हमारे पटवारी लोग भी वहाँ उस एरिया के जो पटवारी हैं वो भी नज़र रखे हुए हैं। वैसे कि बड़े मात्रा में ऐसी कुछ चीज़ नहीं मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि पुराने ज़माने लोगों में जो आस्था होती थी और आज भी आस्था है, जो सिक्के जो है नदियों में और जो अपनी आस्था के रूप में जो प्रवाह करते थे वही सिक्के, मुझे ऐसा लग रहा है। ये भी माना जा रहा है कि कभी नदी की गहराई ज्यादा रही होगी, लेकिन कुछ प्राकृतिक वजहों और रेत उत्खनन की वजह से गहराई घटी और नदी में फेंके गए कुछ सिक्के तट पर मिल गए। और फिर ये भी हो सकता है कि उस जमाने में नदी की जो गहराई बहुत ज़्यादा हुआ करती थी और वहाँ पे पहले रेत माफिया जो है रेत नहीं उत्खनन करते थे, और आज के ज़माने में जो रेत माफिया उत्खनन कर रहा है तो किनारे में तो लोग तैर के पैसा निकाल लेते हैं आज के ज़माने में। वो जो है ये जो सिक्के हैं जो उस ज़माने के जो है बहुत गहरे होकर चले गए, तो किसी के खोदने से एक सिक्का निकला हुआ, तो अब कुछ लोगों को मिल रहे हैं कुछ सिक्के। कोई ऐसी बड़ी मात्रा में ऐसे सिक्के नहीं मिले, अभी हमारे पटवारी लोगों ने बताया। नदी की गहराई ज्यादा थी, रेत का उत्खनन नहीं होता था, बहुत गहरे होते चले गए। किसी की खुदाई से एक सिक्का मिला। लोग बता रहे हैं यहां मिले सिक्कों पर अरबी में लिखा है। लोगों को किसी बड़े खजाने की उम्मीद है, लेकिन कुछ ऐसा मिला नहीं जो खजाने की मौजूदगी का इशारा हो। इसलिए सवाल बरकरार है, मुगलों का खजाना हकीकत है या सिर्फ फसाना। विजय जोगी, न्यूज़ 18 गुना।
आपने अक्सर वैदिक मंत्रों के बारे में सुना होगा, वैदिक साइंस के बारे में सुना होगा, लेकिन जेंटलमैन गेम कहलाने वाला क्रिकेट क्या वैदिक हो सकता है? बात करते हैं वैदिक क्रिकेट की। माथे पर त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष की माला, धोती और फिर भगवा टी शर्ट पहने खिलाड़ियों को कभी क्रिकेट खेलते शायद आपने देखा नहीं होगा। आज दिखाएंगे आपको, और तो और ऐसा क्रिकेट मैच जहां कमेंट्री भी संस्कृत में हुई। क्रिकेट मैच तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको दिखाते हैं वैदिक क्रिकेट। माथे पर त्रिपुंड और धोती कुर्ता में किसी को क्रिकेट खेलते आपने शायद ही कभी देखा होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे ही क्रिकेट मैच को दिखाने जा रहे हैं जहां खिलाड़ी किसी नीली पीली पैंट या शर्ट में नहीं, बल्कि धोती कुर्ता गमछा लपेटे इधर उधर भागते नजर आ रहे हैं। क्रिकेट मैच तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे क्रिकेट मैच के आयोजन से रूबरू कराने जा रहे हैं जो अपनी ड्रेसअप के लिए ख़ास तौर से चर्चा में है। और ये खिलाड़ी आप देख सकते हैं कि धोती कुर्ता पहन के यहाँ पर मैच चल रहा है। राजधानी भोपाल के अंकुर स्टेडियम में ये वैदिक समिति की ओर से क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया है। भोपाल के अंकुर स्टेडियम में वैदिक समिति की तरफ से इस मैच का आयोजन किया गया। खिलाड़ी हो, अंपायर हो या फिर हो कमेंटेटर, सबके लिए ये वैदिक ड्रेस बेहद जरूरी है। दरअसल ये लोग वैदिक समिति से ताल्लुक रखते हैं। यहाँ क्रिकेट खेल रहा हर खिलाड़ी वैदिक ब्राह्मण है। धोती टी शर्ट में पिच के बीच रनों के लिए दौड़ते बैट्समैन और हर शॉट पर गेंद को पकड़ने के लिए वैदिक छात्रों को भागते देखना अनोखा है। जिस प्रकार आज जो प्रतियोगिता का युग चल रहा है, तो हर कार्य में अव्वलता प्रदान करने के लिए, खेलकूद के माध्यम से भी अपने आप को फिट करने के लिए वैदिक ब्राह्मणों ने जो है 3 दिन से यहाँ पर क्रिकेट मैच चल रहा है। और उसमें हम वैदिक जो हमारी भाषा है संस्कृत, जिसका कि हम वेद पाठ करते हैं, जिससे कि हम जो है सीखते हैं और वेद का जो है पाठन करते हैं, पठन करते हैं, उस भाषा से ही हम कमेंट्री भी कर रहे हैं। क्योंकि वैदिक ब्राह्मण संस्कृत भाषा को समझता भी है, बोलता भी है और उसका जो है वाचन करना भी जानता है। इसलिए उसी भाषा में, संस्कृत में जो है वैदिक ब्राह्मण कमेंट्री कर रहे हैं और ये क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। अब जरा गौर से सुनिए। बॉल फेंकने वाले वैदिक छात्र को देखकर कमेंटेटर ने क्या कहा? संस्कृत में कमेंट्री इससे पहले कभी ना सुनी होगी। अनोखा खेल। लोगों ने खूब तालियां भी बजाई। जो वैदिक छात्र माथे पर त्रिपुंड लगाकर पारंपरिक भेष में वेदों की बात करते हैं, उन्हें इस कंपटीशन में क्रिकेट खेलते देखना एक अलग ही अनुभव है। इस ड्रेस में मैच खेलने का अर्थ ये है कि हम अपनी संस्कृति, जो हिंदू सनातन संस्कृति है, उसके प्रचार के लिए और ब्राह्मण समाज के एक उत्थान के लिए, जो महर्षि महेश योगी जी ने आश्रमों का स्थापना की है, उसके लिए हम लोग उसके प्रचार प्रसार के लिए ये कर रहे हैं। धोती टी शर्ट पहनने का कारण इसलिए है, लोवर और टी शर्ट और पैंट और शर्ट सभी खेलते हैं। धोती कुर्ता में इसलिए ब्राह्मण जो दिखेगा वो धोती कुर्ता में दिखेगा। इस वैदिक क्रिकेट का मकसद वेदों की शिक्षा लेने वाले छात्रों में न सिर्फ खेल भावना को बढ़ाना, बल्कि इसके जरिए भारत की वैदिक संस्कृति को बढ़ावा देना भी है। ये जो खिलाड़ी हैं वो सभी वैदिक समिति से ताल्लुक़ रखते हैं, उससे जुड़े हुए हैं और इन सबको यहाँ पर इस मैच के खेलने के लिए ये तय किया गया है कि वो ड्रेस में धोती कुर्ता ही पहनकर खेल सकेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ सरस श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल।
छत्तीसगढ़ के जंगलों, पहाड़ों और कंदराओं में असंख्य किस्से और कहानियां हैं जिनके प्रमाण भले ही ना हों, लेकिन ये पुराणों से जुड़े हुए महसूस भी होते हैं। और इनमें से कई बिसरा दिए गए, कई धीरे धीरे विकास की भेंट चढ़ रहे हैं और कई संरक्षित भी किए गए हैं। आज ऐसी ही एक पहाड़ी की चर्चा जहां पर विराजित हैं मां दंतेश्वरी, जिनके बिना छत्तीसगढ़ के अस्तित्व की कल्पना नहीं की। आराध्य देवी मां दंतेश्वरी विराजमान है। बड़े डूंगर को लेकर कई तरह की किंवदंतियां हैं जो पौराणिक ग्रंथों से मिलती हैं, लेकिन इतिहास की चूक के चलते वो मकाम नहीं मिल पाती जो उसे मिलना चाहिए। तो बड़े डूंगर का सफर आप कीजिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खूबसूरत पहाड़ियों के बीच माता दंतेश्वरी का ये मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र है। बस्तर राज परिवार का भी इस मंदिर से गहरा नाता रहा है। राजतंत्र के समय बड़े डूंगर बस्तर की राजधानी हुआ करती थी। मंदिर के पुजारी के मुताबिक माता से प्रार्थना के बाद राजा ने अपनी राजधानी बस्तर की, बाद में जगदलपुर। पुजारी के मुताबिक माता की कृपा से राजा पुरुषोत्तम देव ने पैदल जगन्नाथ की यात्रा की थी। मंदिर तो बहुत एक है, पहली राजधानी हम राजा लोगों की राजधानी था और उस समय में यहाँ राजा लोग पूजा पाठ सब करते थे। वहाँ से इस जगह से राजा लोग यहाँ का माने माता जी से क्या प्रार्थना किए, क्या किए, अब यहाँ से लेके बस्तर में लिए, बस्तर में लेके अब वहाँ से भी उठा के अब जगदलपुर गया है। वही रथ पुरुषोत्तम देव राजा ने यहाँ से पैदल यात्रा जगन्नाथपुरी गया था, उसी में से वहाँ से रथ मिला था इसी जगह में। आज राजा लोगों का राजगद्दी ही है, सभी जगह में है, ऐसे तो बता नहीं सकता हूँ। जिस पहाड़ी पर माता विराजमान है उसके शिखर पर माता के पैर और शेर के पंजों के निशान मौजूद हैं। लोगों की मान्यता है कि पहाड़ी के इसी स्थान पर माता दुर्गा
और महिषासुर राक्षस के बीच आखिरी युद्ध हुआ था। जिस पहाड़ी पर माता दंतेश्वरी का मंदिर है, उस पहाड़ी को स्थानीय भाषा में भैंसा दोंद डोंगरी कहते हैं। तो भैंसासुर एक मायावी राक्षस था, तो उसने लड़ते लड़ते इसी पहाड़ में आ गया सर। इस पहाड़ में आने के बाद भैंसासुर और माँ दंतेश्वरी का यहाँ भयंकर युद्ध हुआ। भयंकर युद्ध होने के बाद भैंसासुर यहाँ से न जाने किधर गया, ये कोई पता नहीं। उसके बाद माँ दंतेश्वरी इस पहाड़ से इस चट्टान में आके खड़ी हो गई। खड़ी होने के बाद देखी कि भैंसासुर किधर गया। जब माँ यहाँ से खड़ी हो गई, उस दिन से आज भी इस चट्टान में माँ की पग चिन्ह है। इसी कारण यहाँ माँ का वास हम लोग और गांव वाले, क्षेत्र वाले और पूरे दुनिया के इस माँ दंतेश्वरी का इस पवित्र स्थान है बोल के इसको मानते हैं। पहाड़ी को क्षेत्रीय भाषा में हमारे लोकल लोग भैंसा दोंद बोलते हैं। भैंसा दोंद, दोंद का मतलब है द्वंद। और भैंसा जो यहाँ पर माता जी के साथ जो युद्ध हुआ था महिषासुर राक्षस के साथ, तो वो भैंसा महिषासुर न कह के इसको भैंसा दोंद बोला गया, दोंद। पहाड़ी के पत्थरों में कई तरह के निशान मौजूद हैं। पत्थरों में बड़े बड़े गड्ढे हैं जो एक तरह से भैंस के खुर या पग चिन्ह के जैसे हैं। लोगों की मान्यता है कि निशान उस समय के हैं जब महिषासुर राक्षस ने यहाँ रूप बदलकर मां के साथ युद्ध किया था। इस पहाड़ी पे भैंसा के खुर के बहुत सारे निशान हैं। जैसे एक यहाँ पर अभी आपको दिख रहा है, ऐसे बहुत सारे निशान हैं। महिषासुर राक्षस जब भैंसा का रूप बदल करके माँ दुर्गा से वो युद्ध करता था, और जब भैंसा के रूप में यहाँ था तो उनका एक पैर का निशान है। ये पहाड़ों में विराजमान माता दंतेश्वरी राज परिवार ही नहीं, दूर दराज के लोगों के लिए भी सालों से आस्था का केंद्र बनी हुई हैं। दूर दराज से श्रद्धालु यहाँ माता के दरबार में माथा टेकने आते हैं। लोगों का मानना है कि जो भी अपनी समस्या लेकर माता के पास आता है, माँ उसकी झोली जरूर भरती है। ये जो बड़े डोंगर की दंतेश्वरी माई हैं, यहाँ हम लोग जनरली आते रहते हैं। तो मतलब हमारी जो श्रद्धा है, ये कुल देवी हैं तो इनसे जुड़ी हुई है। और इनके यहाँ आकर मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि मतलब जो मन में मुराद लेकर आए हैं, जो भी मान्यता है, तो वो पूरी ना हुई हो। हमेशा जो ऐसा सोचा है उस हिसाब से रिजल्ट हमको मिला है। यूं तो यहाँ साल भर श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है, लेकिन नवरात्र के दौरान बड़ी संख्या में माता के भक्त यहाँ पहुँचते हैं। भक्तों का मानना है कि माता के दर्शन मात्र से मनोकामना पूरी हो जाती है। विवेक श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, कोंडागांव।